कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को ताना देते हैं, परमेश्वर को, है ना, बोलते कि प्रभु अभी तक तूने मुझे घर के साथ आशीषित क्यों नहीं किया, अभी तक परमेश्वर मेरी लाइफ में बेस्ट जॉब नहीं है, आशीषें नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है। और मैं ये चीज के ऊपर विचार कर रहा था कि क्या कारण है कि हम अपनी लाइफ में डिले में चलते हैं, अपनी लाइफ में गति में चलते हैं। हालेलुया। आप सब अपने शारीरिक कामों को पूर्ण रीति के साथ करते होंगे, है ना। आप सुबह काम पे जाते होंगे, रात को वो काम की मेहनत हाथ में लेके आते होंगे, लेकिन आपने कभी ये चीज नोट करी कि आप परमेश्वर के लिए कितनी मेहनत करते हो? आप परमेश्वर में कैसा चल रहे हो? आप परमेश्वर में कैसा दृढ़ताई के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हो? आज जब हम बाइबल में पढ़ते तो बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, साफ और स्पष्ट रीति के साथ लिखी हुई है कि शारीरिक साधना से कम लाभ है, लेकिन भक्ति सब बातों में क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। तो हम क्यों अपनी लाइफ में इतना संघर्ष कर रहे हैं? तो क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो नहीं अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हो? प्रार्थना करने के बावजूद भी आप वहां तक नहीं हो जहां तक प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं, जहां परमेश्वर आपको खड़ा देखना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर आपकी बुद्धि को, मेरा विश्वास है कि अपने वचन के द्वारा खोलेंगे और आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आओ मेरे साथ एक वचन को हम पढ़ेंगे और आप बड़े ध्यान से उस वचन को सुनेंगे। तो निकालेंगे बाइबल में पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे और आप बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे। लिखा, सो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा परिश्रम जो परमेश्वर में है, जो प्रार्थनाएं तुम परमेश्वर में कर रहे हो, जो फास्टिंग तुम खुदा में कर रहे हो, जो मेहनत तुम परमेश्वर की भवन में कर रहे हो, उसकी सेवा में कर रहे हो, तो बाइबल में लिखा उसका परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आप कई बार, है ना, आपकी नई नई मैरिज होती है, 2-4 सालों के बाद आपको लगता है कि ये मैरिज करवाना व्यर्थ था, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा मसीह में मेहनत करना, तेरा परमेश्वर में परिश्रम करना, तेरा मसीह में सेवा करना, तेरा मसीह में बोना, तेरा मसीह में काम करना, परमेश्वर कह रहा है कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर का भवन है, ऐसी परमेश्वर की ग्रेस है कि जब आप अपने आप को, जहां आप अपने आप को लगाओ, चाहे आप अपने पैसे को लगाओ, लेकिन जब आपने अपने आप को परमेश्वर के भवन में सेवकाई के लिए लगा दिया, तो 100% है कि कोई भी चीज आपको बढ़ने से और फलने से रोक नहीं सकती यीशु के नाम में। हालेलुया। आप और मैं चिंता करते, पता क्यों चिंता करते? क्योंकि हम शरीर में, हम दुनियावी लोगों के साथ कई बार उठते बैठते हैं और इसलिए हमें कई बार लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता, हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति जिसको हम मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, ये बंदा बड़ा रिच है, बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम इसलिए बिलीव नहीं कर रहे क्योंकि हम देख रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर में परिश्रम करते हो, जब तुम मसीह में मेहनत करते हो, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए बोते और लगाते हो, तो तुम 100% अपनी लाइफ में 100 गुना फल लेके आते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जब आप इस प्रीच को सुन रहे हैं, तो इस प्रीच को केवल शब्दों से ना सुने, इस प्रीच को स्पिरिट में पकड़ें कि तुम्हारे अंदर कहां पर कमी चिपके बैठी है, तुम्हारे अंदर कहां पर डिले चिपके बैठा है, जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पे जाने से रोक रहा है जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? मैं फिर से आपके बीच में एक बार इसे बोलूंगा। कहता, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ। कहता, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ। बढ़ने का मतलब क्या है? अगर तुम प्रेयर आधा घंटा कर रहे हो तो तुम्हें वो प्रेयर 1 घंटे तक लेके जानी है। अगर तुम सेवा 2 घंटे कर रहे हो तो तुम्हें उसे 3-4 घंटों तक लेके जाना है। अगर तुम भवन में महीने में 2 हफ्ते आ रहे थे और 2 हफ्ते नहीं आ रहे थे, तुम्हें उसे लगातार करना है। कहता, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ। आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मैं पिछले दिनों में प्रेरितों के किताब को पढ़ रहा था और वहां पर बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी थी। पता क्या लिखा था? कहते, प्रेरित एक मन थे और प्रार्थना में लवलीन रहते थे।
प्रार्थना में बने रहते थे। और जब वे प्रार्थना में बने रहते थे तो वचन में लिखा आत्मा उनकी जिंदगी के ऊपर उतरता था और उसी आत्मा के द्वारा वे बलवान होते थे, बीमारों पे हाथ रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आप मसीही लाइफ में, मैं आपको सच बता रहा हूं, मसीही लाइफ में आप कभी अपने बातों से नहीं जीत सकते जब तक आप एक स्पिरिचुअली जंग में आप परमेश्वर के वचनों का और परमेश्वर की उपस्थिति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप दृढ़ रहें, आप अटल रहें, आप प्रभु की सेवा में दृढ़ बने। आप वो व्यक्ति ना ठहरे जो व्यक्ति अपने मुंह से कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। हालेलुया। आज क्यों आप लगाओ आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है? क्योंकि शैतान को पता है कि जिस दिन ये बंदा सेवा करने लगा, जिस दिन ये बंदा बोने लगा, इसकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी और मुझे इसकी लाइफ को छोड़ के जाना पड़ेगा। आज एक बंदा देखो अपनी लाइफ में है ना अच्छा कमा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बोने में कंजूस है। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो बंदा अपनी लाइफ में जब तक बोना शुरू नहीं करेगा उसको वो अपनी पूरी कमाई का प्रतिफल नहीं दिखेगा। उसी तरह जो बंदा परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है, परमेश्वर के किंगडम में अपने आप को नहीं लगा रहा है, वो बंदा व्यर्थ है अपनी लाइफ में। पता क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो बंदा केवल अपना सोच रहा है, परमेश्वर का नहीं सोच रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दो जन परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए गए। और जब वे प्रार्थना करने के लिए गए तो वचन में लिखा जो फरीसी था वो प्रभु को ताने दे रहा था कि प्रभु मैं ऐसा, प्रभु मैं वैसा, प्रभु मैं ऐसा धर्मी हूं, प्रभु मैं प्रेयर करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन एक अधर्मी बंदा क्या अंगीकार कर रहा है अपने मुंह से? एक अधर्मी बंदा क्या अपने मुंह से बोल रहा है? कहता प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैंने बहुत से लोगों के साथ अन्याय किया है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। प्रभु फिर भी मैं जैसा भी हूं प्रभु तू मुझे ग्रहण कर, मेरे पाप को धो और मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर वचन में लिखा उस पे दया हुई जिसने अपने आप को रिपेंड किया परमेश्वर के सामने, जिसने हर पाप हर गलती को मान के अपने जीवन को खुदा के साथ जीना शुरू किया। हालेलुया। आज हमारे पास पैसा है लेकिन हम आराम से बैठे हैं, हम लगा नहीं रहे खुदा के घर के लिए। आज हमारे पास वर्शिप करने का वरदान है, हम आराम से बैठे हैं और चर्च में बैठ के बंदगी को सुन रहे हैं। आज हमारे पास मैनेजमेंट करने की ग्रेस है, हम आराम से बैठ के वचन सुन रहे हैं, संडे घर में जा रहे हैं सीधा, लेकिन हम उस पे वर्क नहीं कर रहे, हम उस पे काम नहीं कर रहे। हमें पता नहीं है कि जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि ताकि लोगों की उन्नति हो सके, लोगों की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। तो आओ फिर से एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा। कहता हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ। कहता दृढ़ रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि जब आप इस प्रीच को सुन रहे हैं आप प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं। आप आज से फैसला लोगे कि मुझे सेवा करनी है, चाहे मैं अपने पैसे से परमेश्वर की सेवा करूं, चाहे मैं प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करूं, चाहे एक भवन के लिए रोजे रख के मैं सेवा करूं, चाहे मैं बहुत से मध्य में आप सेवा कर सकते हैं प्रभु की। लेकिन आपको पता है लास्ट में हमने क्या पढ़ा? कहता तुम्हारा परिश्रम पर प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया होगा तो आप उसका प्रतिफल लेने के हकदार होंगे। हालेलुया। अगर आपने खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं होगा तो आप बोल सकते हो कि प्रभु तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या? हालेलुया। आज बच्चों का अगर माँ बाप कुछ करे ना तो बच्चे ताना देते हैं कि बाप तूने मेरे लिए किया ही क्या? तो आप सोचो आपने अपने बाप के लिए क्या किया कि आप अपने बाप को बोल सको कि बाप तूने मुझे अभी तक घर क्यों नहीं दिया, बाप अभी तक तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, अभी तक तूने मुझे बिजनेस क्यों नहीं दिया, हे पिता अभी तक तूने मुझे चंगा क्यों नहीं किया। आप कैसे ताना मार सकते हो परमेश्वर को अगर आप ही परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे? अगर आप प्रीच को सुन रहे हैं तो आज फैसला लेना है अपनी लाइफ में कि मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना है, मुझे सेवा वाला जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि आज मैंने वचन के द्वारा सुन लिया है कि परमेश्वर में परिश्रम किया कभी व्यर्थ नहीं है, पूरा प्रतिफल परमेश्वर देता है आपके परिश्रम का। हालेलुया।
तो आप जब ये प्रीच को सुन रहे हैं तो मैं इन कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अरे जिस भवन के साथ आप जुड़े हो, आप उस भवन में रह के, अधीनगी में रह के, वफादारी और आज्ञाकारी में रह के आप एक अच्छी सेवा करो। आप देखोगे एक समय आएगा, उसी सेवकाई में परमेश्वर आपको चमका देगा और आपकी हदों को बढ़ा देगा। आप देखो एलिया, जब एलिया का सन अलीशा जब उसकी आज्ञाकारी और वफादारी में रहा, और भी बहुत से नबी थे और भी बहुत से चेले थे, लेकिन अलीशा को परमेश्वर ने क्यों उठाया? क्योंकि अलीशा अधीनगी में और अपने गुरु की आज्ञाकारी में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। गेहजी क्यों नहीं बढ़ गया? गेहजी क्यों पाप में गिर गया? गेहजी के ऊपर नमान कोड़ी का कोड क्यों आया? क्योंकि आपकी लाइफ में तय करता है कि आप कैसा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप सेवा में कैसा चल रहे हो, आप एक भवन के साथ कैसा चल रहे हो, आप परमेश्वर के घर के साथ कैसा चल रहे हो, आप अपनी जिम्मेवारियों को कैसा उठा रहे हो, आप अपने जीवन में कैसा खुदावन के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये मैटर करता है आपकी लाइफ में। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्यों परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश इतना होगा कि पृथ्वी पे उतने मतलब जितने तारे आसमान में कोई नहीं गिन सकता, मिट्टी के कण कोई नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने कहा इतना वंश मैं तेरा बढ़ा दूंगा। और वही बंदा है जिसके पास संतान नहीं है, 100 साल हो चुके हैं और वो शर्मिंदगी में है, उसके पास अभी तक पुत्र तक नहीं है। और वही परमेश्वर जिसने पुत्र भी दिया और विश्वासियों का पिता भी बना दिया। हालेलुया। अरे आप भी उसी इब्राहिम की तरह है, उसी मूसा की तरह है, दाऊद की तरह है। उसको, वो भी एक इंसान थे, वो भी मिट्टी से रचे गए थे, वो भी एक औरत के गर्भ के द्वारा जन्मे, और आप और मैं भी दुनिया में इसी प्रकार से आए। लेकिन हमारा मैटर देता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे संबंध में और कैसे उसकी सेवा में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप आज फैसला ले लो, अगले 2 महीनों के बाद आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देख लोगे। 2021 में मैंने अपनी लाइफ में फैसला लिया कि मुझे ऐसा काम करना है, और 2025 आया, 26 आया, खुदा ने लाइफ बेस्ट बना दी। हम कैसे कह सकते कि प्रभु आज तक तूने मेरा घर क्यों नहीं बनाया, आज तक तूने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, आज तक तूने मेरा बिजनेस क्यों नहीं खड़ा किया, आज तक परमेश्वर में चंगा क्यों नहीं हुआ? हम कैसे बोल सकते हैं? पहले एक तरफ देखो कि आपने उसके लिए अब तक क्या किया है। क्या आप सुसमाचार करने के लिए निकले हो घर से? क्या आपने कभी भवन में अपना बीज बोया है कि परमेश्वर के भवन की जरूरत पूरी हो सके? क्या आपने भवन में आके, आपके पास अच्छा वरदान है वर्शिप करने का, और आपने कभी लगाया है? फिर आप परमेश्वर को बोल सकते कि प्रभु मैंने इतनी मेहनत की, मुझे आज तक प्रतिफल नहीं मिला। हालेलुया। आज तक प्रभु मुझे प्रतिफल नहीं मिला। मैं एक प्रीच से आपको ये बात बता रहा हूं, आपको 100% प्रतिफल मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आप 100% अपनी लाइफ में फलों से भरोगे यीशु के सामर्थ्य नाम। आज वो हर आत्मा जो आपके जीवन में आपको डिस्ट्रॉय करती है, सेवा करने से व्यर्थ कामों की ओर खींचती है, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आप फ्री होंगे और आप ब्लेस्ड होंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज से आप ये फैसला लेंगे, आप ये निर्णय लेंगे कि प्रभु आज से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, मैं तेरे साथ एक अच्छी लाइफ को व्यतीत करूंगा। परमेश्वर, क्या आप तैयार हैं? मैं आपके कमेंट्स में देखना चाहता हूं कि अगर आप तैयार हैं तो आप आगे आएंगे, मेरा विश्वास है, और आप प्रभु के साथ संबंध बना के उसकी सेवा में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करके अपने सर पे हाथ रख लें। पिता यीशु के नाम में, पिता, जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी को छुए और उनकी आत्मिक बुद्धियां खुल जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और खुदावन, मेरी प्रार्थना है ये अपने आप को सेवा में लगाएं और व्यर्थ काम इनके जीवनों को छोड़े और ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम। खुदावन, तेरा छुटकारा इनकी जिंदगियों में आए। परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा ये बरकत पा चुके हैं यीशु के नाम। पिता, हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन, 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 आमीन।